हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में, और उनकी जो बुक है वो है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसका एग्ज़ाम उनका 1 तारीख को है, मतलब 1 दिसंबर को है। और उनकी जो यूनिट 3 है उसके पार्ट 2 की हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूनिट 3 के हम फर्स्ट पार्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड गाइस, अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 नहीं देखी है उसकी वीडियो, तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में जीवन परिचय के बारे में बात की थी निकोलो मेकियावेली के, अभी जो थोड़ी देर पहले ही आपका अपलोड किया गया था, और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा का कर्तव्य और आचरण। ठीक है, मतलब उसमें हमने ना पहले तो बात करी थी परिचय के बारे में, फिर उनकी रचनाओं के बारे में, और साथ ही साथ हमने जो उनके विचार थे उसके तर्क के बारे में ही पढ़ा था, या फिर कारण हम कह सकते हैं या तत्व हम कह सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना था, जो कि कुछ ज़्यादा ही लेंथी था लेकिन ईजी भी था। अब इसके बारे में बात करेंगे राजा का कर्तव्य या आचरण, मतलब मेकियावेली के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए, उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और उसको कैसा कार्य करना चाहिए जनता के सामने और पर्सनली भी। ठीक है, मतलब जनता के सामने उसे कुछ और दिखाना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, और पर्सनली उसे कुछ ऐसा रहना चाहिए कि वो ऐसा हो। ठीक है, तो उसके ना 2 फेस होने चाहिए। ठीक है, जनता के सामने अलग और पर्सनली में अगर हो तो वैसा अलग। तो गाइस, राजा का कर्तव्य देखो आप दे रखा है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में, ये मैंने बुक से ही निकाला है, बट आपको बहुत इजी, मतलब इजी वे में बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेनेशन जो दूंगा। शासन व्यवस्था को शक्तिशाली, मतलब पावरफुल, और स्थायी, मतलब परमानेंट बनाने के लिए, कि शासन व्यवस्था बिगड़े ना और शासन व्यवस्था हमेशा वैसी ही रहे, उसके लिए मेकियावेली थे, ठीक है, जिसके बारे में ये यूनिट है, उन्होंने प्रिंस के 18वें अध्याय में, मतलब प्रिंस एक पुस्तक का नाम है जो उन्होंने लिखी थी, उसके 18वां जो चैप्टर है उसमें उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनके अनुसार राजा का आचरण होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने राज्य को या राजा को निम्नलिखित सुझाव दिए। ठीक है, मतलब 18वें चैप्टर में द प्रिंस के उन्होंने राजा के कर्तव्य के बारे में लिखा और राजा के आचरण के बारे में लिखा कि राजा इस प्रकार का होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि राजा के ऊपर द प्रिंस में चैप्टर नंबर 18 में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला शक्ति अर्जन, राजा को शक्ति कमानी चाहिए। ठीक है, शक्ति अर्जन मतलब शक्ति उसके पास होनी चाहिए। अब वो देखो कैसे मिलेगी और इसके बारे में क्या बताया गया इसमें। देखो, राजनीति का मूल मंत्र, मतलब राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो मंत्र है वो ना तो धर्म है और ना ही नैतिकता है। इसका मूल मंत्र, मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो शक्ति है, मतलब पावर। ना तो हमें राजनीति के लिए हमें ना तो धर्म की ज़रूरत है और ना ही नैतिकता की, मैनर्स की भी ज़रूरत है, हमें बस पावर की ज़रूरत है। तो राजा को शक्ति पाने और शक्ति बनाए रखने और शक्ति का विस्तार करने, मतलब शक्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, मतलब उसे लगातार प्रयास करना चाहिए। सतत मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, शक्ति पाने के लिए भी, बनाए रखने के लिए भी, और उसे अगर मिल गई है तो उसे बढ़ाने के लिए भी हमेशा क्या करना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए। शासक शक्तिशाली, मतलब राजा शक्तिशाली होकर ही बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा कर सकता है। अगर उसके पास पावर होगी राजा के पास, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी अगर विदेशी आक्रमण होगा, ठीक है, जैसे फ्रांस ने पहले फ्लोरेंस को क्या बनाने की कोशिश की थी, उसे बंदी बना दिया था, मतलब उसे गुलाम बनाने की कोशिश की थी फ्लोरेंस को, जहाँ पर मेकियावेली का जन्म हुआ था। तो अगर राजा होगा, राजा के पास पावर होगी, और राजा अगर अपनी पावर बढ़ाता रहेगा, तो फ्रांस का जैसा कोई भी विदेशी कंट्री या विदेश, ठीक है, वो किस पर अधिकार करने की कोशिश नहीं करेगा, इटली पर, जहाँ पर मेकियावेली ने ये शासन व्यवस्था चलाई है, या कहीं भी अगर राजा अगर ऐसा हो तो। ठीक है, कोई भी बाहरी देश उस पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है, जैसे आज की अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो उस पर पावर की वजह से ही उस पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक अमेरिका ना चाहे, और अमेरिका क्यों चाहेगा कि उस पर कोई अधिकार करे, तो एक तरीके से कोई भी अमेरिका को छोड़कर अमेरिका पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। तो देखो आगे बताया गया इसमें, और राज्य के अंदर शांति
और व्यवस्था बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, राज्य के अंदर क्या होगा, फिर शांति भी बनाई रहेगी और व्यवस्था भी जो चल रही है, शासन व्यवस्था या कोई सी व्यवस्था, वो बनी रहेगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब राजा के अंडर में ही सारी की सारी पावर होगी। तो राजा अब सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, रक्षा से संबंधित कार्य होगा। ठीक है, उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। तो वो जो भी बाहरी, अगर विदेशी कंट्री को, विदेशी है तो अगर वो आक्रमण करने की, आक्रमण भी करते हैं तो उससे वो हमारे राज्य की क्या कर सकता है, रक्षा भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा है राज्य का विवेक, मतलब राज्य की बुद्धि की बात करेंगे अब। तो देखो, मैकियावेली ने राज्य का विवेक नामक सिद्धांत भी लागू किया था, प्रतिपादित मतलब लागू किया था। ठीक है, इसका सार अर्थ ये है, मतलब अगर निचोड़ के अगर हम बात करें तो वो ये है कि राज्य की रक्षा और उसके विस्तार के लिए, उसको बढ़ाए रखने के लिए जो भी साधन उपयुक्त है, मतलब जो भी साधन सही है उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए जहाँ तक हो सके वाले साधन अपनाओ जो ठीक है। अब उनकी एक पुस्तक है डिस्कोर्सेस। ठीक है, मैकियावेली की एक पुस्तक है डिस्कोर्सेस, जो हमने रचनाओं में पढ़ी थी पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, डिस्कोर्सेस में राज्य के विवेक को परिभाषित करते हुए मैकियावेली ने लिखा है कि राज्य की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने में न्याय और अन्याय, मानवता या क्रूरता, गौरव या लज्जा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन सब विचारों को ताक पर रखकर सिर्फ एक ही पर्सन पर विचार करना चाहिए, एक ही पर्सन पर फोकस करना चाहिए कि मातृभूमि के जीवन और उसकी आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए, या क्या रास्ता हमें अपनाया जाए, हम अपनाएं, जिससे क्या हो, राज्य की सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल जाए। के बाद बोला गया है, राजा को साम दाम दंड और भेद का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, जब उसे जरूरत हो तब करना चाहिए। राजा को बहुरूपिया होना चाहिए, बहुरूपिया होना चाहिए, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। उसको जनता के सामने तो मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, परंतु उसे सद्गुण का दास नहीं होना चाहिए। ठीक है, सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण है, ये नहीं होना चाहिए। फोर्थ में देखो बताया गया कि मैकियावेली ने शासक अथवा राजा के लिए व्याघ्र लोमड़ी नीति, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लायन एंड फॉक्स थ्योरी। व्याघ्र मतलब लायन हो गया, ठीक है, लायन, और लोमड़ी मतलब फॉक्स, और नीति अपनी थ्योरी होती है। तो लायन और फॉक्स वाली थ्योरी किसको अपनानी चाहिए, राजा के लिए। और उसने बताया भी है कि अर्थात शासक की शेर की तरह बलशाली, शासक को कैसा होना चाहिए, शेर की तरह बलशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ठीक है, तो ये गुण राजा के अंदर होने चाहिए। दो फेस वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू फेस होने चाहिए, लायन और फॉक्स जैसा, लायन की तरह बलशाली पावरफुल और बाकी फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए। ठीक है, पांचवें की अगर हम बात करें, शासक का ध्यान राज्य की एकता, सुरक्षा, राजभक्ति बनाए रखने की ओर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, यह रहना चाहिए। शासक को दंड देने का कार्य खुद नहीं करना चाहिए, उसे इस कार्य को अपने जो भी इसने अधिकारी को नियुक्त करे उनसे पूरा करवाना चाहिए। इसका लाभ शासकों को ये होता है कि अपयश और बदनामी पदाधिकारियों के सिर पर मरने का उसे अवसर प्राप्त होगा, और वो इस बदनामी से बच पाएगा कि जनता को कोई भी शक नहीं होगा कि ये कार्य किसने करा है, राजा ने करा है। तो गाइज़ ये थी अपनी यूनिट 3। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। एंड गाइज़ इसके बाद अपनी यूनिट 4 बची है, वो भी हम जल्द से जल्द कवर कर देंगे आज ही। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।